तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. So today we are going to study about the chapter number 3, measure of central tendency of the 11th standard statistics subject. Okay. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद होगा, पता होगा. आप प्लेस में जाके देख सकते हैं. 11th स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास एक प्ले लिस्ट है जिस पे आपको उसके वीडियोस मिल सकते हैं. वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने मीन पता किया था. इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है, मीन है. 3.1 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन. ठीक है, फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था. मीन हमारा अगर रॉ डेटा रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, रॉ डेटा. ठीक है, उसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, तब एक्सरसाइज चालू करते हैं. रॉ डेटा रहेगा तो x बराबर क्या होता है, x बार सिग्मा x अपॉन n हो जाता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन n. लेकिन अगर डेटा हमारा ग्रुप्ड रहेगा, डेटा हमारा कैसा रहेगा, ग्रुप्ड. ठीक है, तो उसमें दो होता है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस. ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ लग जाएगा. एक्स बार डिस्क्रीट के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी हो सकता है, या फिर इसके लिए सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन एन वाला भी हो सकता है, या फिर ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन एन इंटू सी वाला भी हो सकता है. ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. क्लियर है? यही चीज़ सेम यहाँ भी है, यानी डिस्क्रीट का कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जो 10th में आपने पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड, या फिर ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन एन दिस, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन एन इंटू सी. 10th में कैसा था, सी की जगह एच था और इसकी जगह यू था. यहाँ पे वही नोटेशन वही है. तो ये कुल टोटल फार्मूला है जिसका यूज़ हम लोग करने वाले 3.1 में, जिसको हमने शुरुआत में बेसिक में आपको बताया था. तो फिर से स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक, इसलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं 3.1 का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक्सरसाइज है, पीडीएफ है. क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए चालू करते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स, वी हैव द फॉर्मूला. पहला दिया गया है, कैन आई रीड? ओके, रीड करते. द वीकली ग्रोथ्स इन द सैपलिंग ग्रोन in a nursery are 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5. इसका हमें मीन निकालना है. तो मीन कैसे होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन है उसको जोड़ दो आप. तो पहला है 1.2, दूसरा है 3.2, क्लियर है, तीसरा है आपका 1.4, चौथा है आपका 1.9, पांचवा है आपका 2.4, इसके बाद है आपका 1.6, इसके बाद है आपका 1.4, इसके बाद है आपका 2.1, इसके बाद है आपका 1.3, इसके भी बाद है आपका 1.5. कुल कितने हैं बच्चों, देख लीजिए आप. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से आप डिवाइड कर दीजिए. क्लियर है? आई एबल टू सॉल्व? यस ऑफ कोर्स. तो चलिए पहले करते हैं क्या, यूनिट आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास नहीं है. चलते हैं कौन फास्ट करता है, लग जाए बाजी. कितने की, 100 की करते हैं. चलो 5 3 8 5 3 8 1 9 4 13 6 19 4 23 23 9 32 4 36, तो 38, तो 40. कैरी 4 + 1 5 + 1 6 to 8 9 10 10 to 12 13 14 14 3 17 + 1 18. पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट लगा दो, अपॉन में 10 आया, दैट इज 18 अपॉन 10 आया. वी गेट 1.8. दिस विल बी मीन. समझ में आया भाई? ये आपका क्या होगा, मीन होगा. आंसर आया, आ गया भाई, देख लीजिए. राजपुरोहित जी, शर्मा जी, एवरीवन कैन वॉच दिस. ओके,
फर्स्ट इज कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड सम. सेकेंड सम करते हैं. कुल हमारे पास 7 सम है आपके एक्सरसाइज इसमें. ये GSAB की बुक है. किसकी बुक है? GSAB की. गुजरात बोर्ड. बराबर है. पहला लिखा है, सॉरी सेकंड लिखा है, द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट. कुल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 4. क्लियर है. चलिए. द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन द टीम ऑफ अ रिले रेस वॉज कैलकुलेटेड टू बी 24. मीन कितना है आपका? 24 है. ठीक है. क्लियर है ना भाई. आगे लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वॉज एक्चुअली 27 साल. एक्चुअली में उसके 27 साल है. करेक्ट एज कितना है? करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 27. ठीक है. एक्चुअली उसकी उम्र 27 साल है. विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25. गलत ऑब्जर्वेशन कितना है? गलत क्या रिकॉर्ड किया गया उसका? 25. समझ में आया ये? बोलिए. क्लियर है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? जितने भी दिए गए डेटा उसको हम लोग लिख रहे हैं. If there is a rule wherein it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years, can they participate in the race even after the correction of age? एज का अगर हम लोग करेक्शन करें तो क्या ये पॉसिबल है इसको सोल्व करना? चलिए करते हैं. एवरेज एज 25 साल से कम होना चाहिए. 25 साल से कम होगा तो सही होगा. ठीक है. पहले तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कितने पार्टिसिपेंट्स वो दिया है, उसके हिसाब से मीन दिया है, और ये बताएगा कि एक पार्टिसिपेंट ऐसा था जिसकी उम्र 27 थी लेकिन गलती से 25 ले लिया गया है, तो उसका करेक्ट मीन क्या होगा सभी का. और अगर करेक्ट मीन 25 से ज़्यादा आया तो उसकी भर्ती नहीं होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा. देखते हैं भर्ती हो सकता है कि नहीं हो सकता. एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए. सिग्मा एक्स अपॉन एन. एक्स बार कितना है? 24 है. सिग्मा एक्स कितना आपने को पता है नहीं भाई. एन कितना है भाई? 4 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सिग्मा एक्स इंटू 1. सिग्मा एक्स 24 इंटू 4 96 आ गया. ठीक है. ये कौन सा 96 आया? रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स आया. कितना? 96. तो करेक्ट वाला सिग्मा एक्स हम लोग फाइंड करेंगे. करना क्या होता है? देखिए, करना ये होता है कि जो गलत है उसे माइनस कर दो, जो सही है उसे प्लस कर दो. गलत क्या था भाई? 25. सही क्या था भाई? 27. बराबर है. इसको आप सॉल्व कर दीजिए कैलकुलेटर से. तो 27 - 25 2 आया, और 96 + 2 98 आ गया. तो करेक्ट सिग्मा एक्स कितना आया? 98. क्लियर है. अब आप न्यू मीन पता कर सकते हो. करेक्ट मीन लिख दो. करेक्ट मीन. देयरफॉर करेक्ट मीन कितना आएगा? करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन. एन तो हमारा वही रहेगा. तो 98 अपॉन हाउ मच? 4. कट दीजिए. 98 को 4 से डिवाइड कर दो आप. 4 2 = 8 1 18 4 4 = 16 16 2 4 5 कितना है? 24.5. मेन तो आंसर आ गया. अब बोला गया कि अगर एवरेज 25 से ज़्यादा होगा, अगर एवरेज 25 से ज़्यादा होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. तो क्या 25 से ज़्यादा है? ये नहीं भाई, 25 के अंदर ही है. तो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स. तो लिखेंगे देयरफॉर पार्टिसिपेंट्स कैन पार्टिसिपेट. बराबर हो गया भाई. कितना आसान है सोचिए, कितना आसान है सोचिए. इस चैप्टर 3 के जितने भी सम्स हैं ना बिल्कुल आसान है. यहाँ से आपका काउंटडाउन चालू हो जाता है. इसके पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल था आपका. इसके पहले के जो चैप्टर्स थे थियोरेटिकल्स थे. इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था आपके लिए. हो गए. चलिए 4th चलते हैं हम लोग. कुछ दिया गया है भाई टेबल. उसके बाद हमें क्या निकलना है? मीन. टेबल बना लिया. बना लेते हैं. मार्क्स लिखा है. क्या लिखा है? मार्क्स. दैट मीन्स CI क्लास इंटरवल. मार्क्स लिखा आपका 0 से 10. बात बराबर है. 10 से 20 लिखा है. ध्यान से देखिएगा. हाँ, 20 से 30 लिखा हुआ है. बराबर है. 30 से 40 लिखा हुआ है. क्लियर है.
40 से 50 लिखा हुआ है, सही है। 50 से 60 लिखा है, समझ में आया। 60 से 70 लिखा है, बराबर है। सब बराबर ही जा रहा होगा यार, अभी तो खाली प्रश्न को उतार रहा हूँ मैं, ओनली कॉपिंग द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा नंबर, लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, FI लिख देंगे। क्या है भाई, 3, 5, 12, 16, 11 एंड 5 एंड 4, यहाँ पे रहेगा टोटल। बात बराबर है, ओके। अब आपको डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा लगाएं। वैसे भी आप 10th में ये सब पढ़ चुके हो, फिर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई 11th में नया है। अभी आप पहले क्या करोगे, XI निकाल दोगे। जो रूल है, कोई भी मेथड आपको लगाना होगा, बट XI तो हमें चाहिए ही, मिड वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू, मिड वैल्यू तो हमें चाहिए ही, XI। कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 10 + 0 10 और डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5। कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 बढ़ जाएगा, 15, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55, 10, 65। अब आपको कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है, लगा दीजिए तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट वाला भी हो जाएगा। नहीं मेरा मूड नहीं, मैं तो D लगाऊंगा भाई, लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी है भाई, लगा दीजिए। ठीक है, लगा देते हैं साहब, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, बोलिए। किसी को मान लेते हैं, मान लिया 35 में से 5 में से 35 गया, -30 आया, क्लियर है। 15 में से 35 गया, -20 आया, -10 आया, 0 आया, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। अब D वाला ऑब्जर्वेशन आपको बड़ा नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इसको और छोटा करना पड़ेगा D वाले को, तो कुछ डिवाइड कर देते हैं C से। C कितना है, 10 है, क्लास में कितना है, 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब 10 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 1 आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 0 आएगा, 10 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, है कि नहीं। इसको 10 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा। समझ में आया। पहले आप माइनस कर लो, फिर डिवाइड बाद में करो, क्लियर है। रफ थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करो, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, FD निकाल देना है, FI/DI। ठीक है, थ्री 3 = 9, 5 2 = 10, 12 1 = 12, 0 11 1 = 11, ठीक है। 5 2 = 10, 4 3 = 12। अब आप क्या करो, माइनस वाले को एक साथ कर दो, तो 12 10 22, 22 9 31, माइनस में इन दोनों को जोड़ो, 12 10 2 1 3 और 1 1 2 1 3, 33, 33 से 31 गया, कितना आएगा, 2 आएगा। सिग्मा FI/DI कितना आया, 2 आ गया। और सिग्मा FI कितना आया, दैट मीन्स N कितना है आपका, जोड़ लीजिए आप, 5 4 9 1 10 6 16 2 18 5 23 3 26 2 3 4 5 56, कितना आया, 56। अब क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार = A + सिग्मा FI/DI अपॉन N × C। A कितना है आपका, 35 है, प्लस सिग्मा FI/DI कितना है, 2 आया, अपॉन N कितना है आपका, 56 है, और ये कितना है, 10 है। तो 35 + 10 दूनी 20, 20/56, 20 को डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 56, पॉइंट लगा के 0, डिवाइड में होता था ना, 3 बचे 15, 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लेके जाओ, 3 6 = 18, 3 4 5 = 15 16, 10 - 8 2,
9 - 6 3 और 0 लगा दो। अब कितना जाएगा? 6 × 36 56 33 33 ज़्यादा हो जाएगा। 5 लेके जाओ। 5 × 6 = 30 5 × 25 80 कितना है आप नीचे 0 12 में से 4 गया 8 12 में से 8 गया 4 सॉरी ऐसा 400 हो गया। अब कितना जाएगा बोलो? 7 5 35 7 6 42 7 35 39 7 जाएगा शायद। कुल कितना आ गया? 357 35 + 0.357 यानी कितना आया? 35.357 यानी कितना आएगा? 35.36 राउंड फिगर कर दो आप। तो तीसरे डिजिट को क्या करेंगे? हटा देंगे और 5 से ज़्यादा था तो इस वाले में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। बराबर है भाई? बोलिए। बोलो सही है ना? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने कहाँ तक किया? 4 क्वेश्चन तक किया। 1 2 3 4। अभी हमारे पास कितना है? 5 6 7 3 क्वेश्चन और हैं। चलो चलते हैं। 5वां दिया क्या है? CI दिया है। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लीजिए ध्यान से। दिया है लेस देन 4 लेस देन 4 लेस देन 8 लेस देन 12 लेस देन 16 लेस देन 20। उसके बाद दिया गया है 20 है 42 है 57 है 65 है 70 है। तो अब सोल्यूशन में कैसे करोगे? देखिए आप यहाँ पे लिखोगे CI 4 से कम यानी क्या? 0 to 4। अब 4 से 8 लिख दो। 4 का डिफरेंस है कि नहीं? तो पहला 0 4 से पहले क्या लोगे आप? 0 ले सकते हो, ले लीजिए। 4 से 8 8 से 4 12 12 से 16 ठीक है नहीं? ठीक है कि नहीं? 16 से 20 बस 20 तक हमें जाना था। अभी कितना है? F कितना है भाई? F कैसे निकालोगे? ये 20 है ना, बोलो 20 है कि नहीं? आपको क्या करो? पहले तो 20 तो लिख लो आप। पहले आप क्या करो? 20 लिख लो, पहला वाला तो लिख लो। 42 - 20 कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 22 57 - 20 57 - 42 7 में से 5 गया 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 65 - 57 65 - 57 15 में 7 गया 8 खाली 8 आएगा, है कि नहीं? सही है। 70 - 65 5। आपको क्या करना है? हर एक को माइनस कर देना है। पहला वाला तो लिख लो आप, ठीक है। फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, यहाँ लिखो। थर्ड में से इसको माइनस करो, यहाँ लिखो। इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ लिखो। इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ लिख दो। क्लियर है? अभी आप XI निकालोगे, मिड वैल्यू X। समझ में आया? यानी लेस देन को आप इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में कर दिया? एक्सक्लूसिव में कर दिया, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। समझ में आ रहा है? तो 0 4 4 4 का आधा 2 कितने का डिफरेंस है? 4 का, तो कितना आएगा? 6 4 10 4 14 4 18। कैसे हुआ? 0 + 4 4 आएगा और 4 का आधा 2 लिख दो। मिड वैल्यू क्या लिखना है हमें? मिड वैल्यू बराबर है 4 + 8 12 12 का आधा 6 लिख दो। अभी बार बार आपको जोड़ के डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है, तो 4 4 जोड़ते चले जाओ। 10 14 18 बस।
अब आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ हो सकता है क्योंकि आसान लग रहा है, नहीं डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, आपकी मर्जी है जो यूज़ कर लो आप, है कि नहीं। यू कैन चूज़ योर मेथड बेस्ड ऑन 40, 6 2 = 12 और 6 2 = 12 + 1 13, 15 2 = 150 बराबर है 8 4 = 32 कैरी 3, 8 1 = 8 3 11 और 18 5 = 90, यहाँ 0 लिख दो, टोटल कर दो आप सबका। तो पहले आप F5 का टोटल कर दीजिए सिग्मा, फिर सिग्मा F5 XI का कर दीजिए, पहले इसको कर दो, ये 8 था ना, ये 5 था ना, ओके 8 5 13, 5 5 8 13, 13 5 18 2 20 कैरी 2 2 + 1 3 2 5 2 7 70 आया। अभी इसको कीजिए 2 2 4 9 1 10 5 15 3 18 4 22 कैरी 2 है 2 1 3 4 5 524 आया। अब आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। देन हाउ कैन यू फाइंड मीन, x bar is equal to sigma Fi xi upon n, that means 524 upon how much, upon 70, 70 से डिवाइड करो, 524 upon 70 कितना जाएगा, 9 सा 9 से 63 नहीं, 8 सा 8 से 56 नहीं, 7 सा 7 7 सा 49, 490 आएगा, 4 आया, 12 में से 9 हो गया, 3 आया, ठीक है, कट हो गया, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0। अब कितना जाएगा बोलो, 4 7 28, 5 7 35 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 4 7 28 कितना आया, 0 14 में 6 गया 6। अभी कितना जा सकता है बोलिए, 9 से 63 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 56 8 जाएगा, तो 7.48, ठीक है, 6 आया था ना, 600 आया था ना, 600 आया था, तो 8 गया तो 8 से 56 और 4 आया। आप कितना जाएगा बोलिए, 4 से 28, 5 से 35, 6 से 42, 5 से 35, 5 जाएगा, यानी कितना आया 7.485। तो यानी कितना ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली आप कितना ले सकते हो, 7.49 विल बी आंसर। समझ में आया, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, उसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। अभी भी हमारे पास कितने हैं, 2 सम हैं, ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने हैं, 2 सम हैं, तो 2 सम का कैलकुलेशन हम लोग सोच रहे बाद में करें, ठीक है, 2 ही सम है, बाद में करते हैं, बराबर है, ओके। लेकिन हाँ, वीडियो में बने रहिए ध्यान से, पूरा पूरा वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, समझे तिवारी जी, बोलिए। खाली मुँह से बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से स्मार्ट मन बनिए, यहाँ से स्मार्ट कुछ काम नहीं आने वाला है, यहाँ से बनना है आपको स्मार्टनेस, समझ में आया, ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।